नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी ने ओडिशा के बरहमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा को जल्द ही पहली बार डबल इंजन सरकार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेडी नेताओं ने ओडिशा को लूटा है। ओडिशा को पहले कांग्रेस ने और फिर बीजेडी ने लूटा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भगवान जगन्नाथ का बेटा बैठा है वह जरूर काम करेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज 6 मई है और 6 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह होगा। 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। मान लीजिए भाइयों बहनों, 6 मई है, आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवारों के नामांकन की आज आखिरी तारीख भी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले कन्हैया कुमार ने अपने चुनाव कार्यालय में हवन पूजन किया और सभी धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लिया। वहीं नामांकन दाखिल करते समय कन्हैया कुमार के साथ आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र के भरौंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की और फिर जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपनी लाडली बहनों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि उनका जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा नहीं, बल्कि वो जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। मैं विधायक के रूप में विदा होने वाला हूँ। मैंने विधायक के नाते आपकी दिन और रात जीवन दान से सेवा की। कोई कसर मैंने कभी छोड़ी नहीं, कभी किसी को निराश नहीं किया। लेकिन अब मैं आपका विधायक कुछ दिन के बाद नहीं रहूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, जो नई भूमिका होगी उसमें काम किया जाएगा। लेकिन आज मैं एक बात कहने आया हूं। मेरे लिए चुनाव नहीं है, मेरे प्रेम की परीक्षा है ये चुनाव। मेरे प्रेम की परीक्षा ही चुनाव। अगर मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है, अगर बहनों तुम्हारी मैंने सेवा की है, लाखों बेटियों की मैंने शादी की है, लाखों बीमारों का इलाज मैंने किया है, अगर लाखों बच्चों की फीस भरवा के उनको पढ़ने लिखने के योग्य बनाया है, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की है, किसान की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की है, ये आज तुम्हारे शिवराज के प्रेम की परीक्षा है। ये चुनाव हार जीत का वहीं मध्य प्रदेश में अब तीसरे और चौथे चरण का मतदान शेष रह गया है। तीसरे चरण की 9 सीटों पर कल मतदान होना है, तो वहीं चौथे चरण की सीटों पर प्रचार तेज हो गया है। इन सीटों पर दिग्गजों के दौरे भी होने वाले हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभा संबोधित करने के लिए खरगोन पहुंच रहे हैं, तो वहीं मंगलवार को इसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा प्रस्तावित है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम है। खरगोन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में वो आम सभा को संबोधित करेंगे। चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की कल यहां पर एक विशाल और एक भव्य सभा है जो खरगोन बड़वानी लोकसभा के कैंपेनिंग के लिए, और 1 बजे का टाइम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में बहुत जोश और जज्बा है और जुनून है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आएंगे राहुल गांधी जी को देखने के लिए और सुनने के लिए। तो कल सभा है और मैं आपको बताना चाहता हूं भाजपा हमारी सभा से डरी हुई है, बौखलाई हुई है। जो पहले हमारी 7 तारीख देश में होने जा रहे लोकसभा के तीसरे चरण में सागर लोकसभा चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है। यहां पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पत्रकार वार्ता में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले 2 घंटे सोते थे, अब 6 घंटे सोते हैं और तीसरा चरण हो जाए तो 24 घंटे सो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 10 साल सत्ता में रहे, लेकिन देश के लिए आपने क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने लाना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसानों की दुर्दशा जैसे सवालों का जवाब नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा के मंगलसूत्र के बयान पर भी पलटवार किया। 900 महिलाओं के साथ बलात्कार करके वीडियो बनाया, विश्व का सबसे बड़ा यौन अपराध। उस व्यक्ति के साथ जानते बूझते हुए नरेंद्र मोदी जी ने गठबंधन किया। उनके अपने नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा ने लिख कर दिया, 2023 में लिख कर दिया, गृह मंत्री को लिख कर दिया कि साहब इनसे गठबंधन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये यौन अपराध में एकदम संगीन आरोप में ये संलिप्त है। फिर भी उनके साथ न केवल गठबंधन किया, उनके लिए प्रचार करने गए प्रधानमंत्री और कहा कि इस बलात्कारी को आप वोट दोगे तो मोदी को वोट मिलेगा। कहा ये इसको वोट दोगे तो मोदी को वोट मिलेगा। मतलब क्या हुआ, ये तो बलात्कारी। आपको एक बलात्कारी, एक अपराधी के लिए वोट मांगने की क्या मजबूरी थी? आप तो 400 पार कर रहे हैं ना, छोड़ देते ना, एक आदमी को छोड़ देते, एक पार्टी, क्या जरूरत थी आपको? 900 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भिंड के उमरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उमरी थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह तोमर ने बताया कि बसपा प्रत्याशी के अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने ऑब्जर्वर से शिकायत की थी कि 27 अप्रैल को उमरी में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आम सभा के दौरान भिंड लोकसभा से बसपा के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से रुपए लेकर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए थे और अभद्र भाषा का उपयोग किया था। जिसके बाद जीतू पटवारी के भाषण के वीडियो के आधार पर बसपा प्रत्याशी के अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने ऑब्जर्वर से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद उमरी थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जैसे अभी बात भी नहीं की, पर मैं उनके प्रत्याशी से खूब मिला जो अभी गया है। ये जिस दिन गया और इसने फोटो डाले उसके एक दिन पहले 1 घंटे मेरे साथ था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की उमरी में एक आम सभा थी जिसमें उनके द्वारा बसपा के लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के संबंध में कुछ वक्तव्य दिया गया, जिस वक्तव्य पे लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के अभिकर्ता अशोक कुमार गुप्ता ने एक आवेदन ऑब्जर्वर महोदय को दिया, जिस आवेदन पर श्रीमान डीएम महोदय जिला भिंड ने आदेश दिया, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिस पर विधिक राय ली गई और विधिक राय के पश्चात जो धाराएं बनी उनमें एफआईआर की गई है, जो अपराध क्रमांक 112/24 दर्ज किया गया है। कांग्रेस बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंदसौर शहर से एक युवक से जमकर मारपीट करने की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद यह मारपीट मंदसौर शहर के शुक्ला चौक इलाके में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में हुई। मारपीट के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं शिकायत में युवक ने स्वयं को पत्रकार बताया। मंदसौर शहर के नयापुर क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित युवक इलियास कादरी ने बताया कि शहर के शुक्ला चौक के पास कोस्टा कॉम्प्लेक्स में उनका ऑफिस है, जहां कुछ लोग आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। बदमाशों ने काफी देर तक हाथापाई की। लोगों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन बदमाश युवक को पीटते चले गए।
मारपीट की इस घटना में युवक को चोटें भी आई। घटना के तुरंत बाद घायल युवक थाने पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं मारपीट की असल वजह यह बताई जा रही है कि युवक द्वारा सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट किया गया था। इसी पोस्ट से नाराज होकर बदमाशों ने युवक इलियास कादरी के साथ मारपीट की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। ये दैनिक आर्ट इंडिया समाचार पत्र हैं, इसके पत्रकार हैं इलियास, जिनका ऑफिस है कोचट्टा कॉम्प्लेक्स शुक्ला चौक पर। तो इनके द्वारा आज थाना सिटी कोतवाली पर आकर प्रथम सूचना दर्ज कराई है कि इनके साथ आरोपी हैं। इसमें इमरान, इस्माइल, सरफराज, सोहेल, शाहरुख, इनके द्वारा जो है गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, FIR पंजीबद्ध करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होनी करेगी। उधर खरगोन में एक टायर फैक्ट्री में 3 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। गंभीर हालत में तीनों को धामनौद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान बॉयलर मशीन से निकलने वाली भाप के चपेट में आने से तीनों कर्मचारी झुलस गए। अचानक बॉयलर मशीन से काम करने के दौरान भाप निकलने की वजह से ये हादसा हो गया। हादसे को देखते हुए एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। लोगों का आरोप है कि मामले को दबाने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन गंभीर घायल को खरगोन जिले के कसराबाद की जगह प्रारंभिक उपचार के लिए धार जिले के धामनौद ले गए। हादसे के बाद कर्मचारियों और लोगों में आक्रोश है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी इंतजाम नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। 3 मजदूर जो गणेश टायर फैक्ट्री है निगरानी क्षेत्र में, वहाँ पर ये झुलसकर घायल हो गए थे। इनको धामनौद अस्पताल ले जाया गया था कंपनी के द्वारा। वो धामनौद सरकारी अस्पताल में एडमिट है। वहाँ से PMLC होकर तहरीर 8 दिनांक को प्राप्त हुई है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, यहाँ से इंदौर भी भेजा गया क्या धामनौद से उनको? जो अस्पताल से जानकारी प्राप्त हुई है तो उनको रेफर किया गया था, तो शायद वो इंदौर भी रेफर किए गए। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां वडाली गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल अठनेर ब्लॉक की ग्राम पंचायत वडाली घोघरा के ग्रामीणों को भीषण जल संकट से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को आवेदन दिया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव में नल जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी का भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। यहां PHE विभाग द्वारा 1 साल से टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव पानी के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर कई बार खबरों का प्रकाशन भी हुआ, लेकिन आला अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने CO को लिखित रूप से ज्ञापन देकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। उधर खनियाधान में चौराहे और मोहल्लों में भीषण गर्मी में पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत बजरंग दल द्वारा प्रत्येक चौराहों और मोहल्लों में पानी की टंकियां रखवाई गई हैं। इसमें रोजाना पानी भरने की जिम्मेदारी भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नगरवासियों को सौंपी गई है। प्रखंड संयोजक प्रशांत जैन ने बताया कि चौराहे गली मोहल्ले में पशु घूमते रहते हैं। इस भीषण गर्मी में उन्हें पीने का पानी नहीं मिल पाता। इसी वजह से पशुओं की प्यास बुझाने के लिए जल पात्र की व्यवस्था की गई है। अभी तक 20 चयनित स्थानों पर सीमेंट की टंकी रखवाई गई है। जो कार्यकर्ताओं द्वारा पानी की टंकियां रखी गई हैं, इसलिए रखी गई हैं कि जब मूक पशु घूमते रहते हैं, इन्हें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए इनमें पीने की पानी की व्यवस्था जल पात्र 20 चयनित स्थानों पर रखी गई है। जो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के सारनी क्षेत्र में मात्र एक जगह पर क्षेत्रवासियों को 5 रुपए में खाना मिल रहा है। दीनदयाल रसोई के तहत सरकार ने अच्छी व्यवस्था जरूर बनाई, मगर देखने में खाने का माप कम और क्वालिटी खराब देखी जा रही है, जिससे ऊंट के मुंह में जीरा जैसी व्यवस्था बनी देखी गई। वहीं इंडिया महागठबंधन के नेता अजय सोनी का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई में खाने में अनाज कम, पानी का अनुपात जरूरत से ज्यादा दिखाई देता है।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के थाना भीरा पुलिस ने 650 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से थैले में करीब 650 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना भीरा में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बुलंदशहर में एक बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 60 साल के एक व्यक्ति अनिल चौहान की मौत हो गई और पत्नी और नवजात पोता घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और 100 को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दंपति पास के गांव में भागवत कथा में शामिल होने जा रहे थे, तभी खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 34 पर मीरपुर गांव के पास यह हादसा हो गया। वहीं कानपुर देहात में विद्युत विभाग पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव ने अपने विद्युत कर्मियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस नई पहल के चलते कानपुर मंडल में पुखराया डिवीजन को प्रथम स्थान मिला। दरअसल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पुखराया डिवीजन हर बार लक्ष्य से पीछे बना रहता था। हर बार पीछे रहने वाले पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव ने सभी एसडीओ और सभी जेई के साथ बैठक कर सबसे आगे रहने की रणनीति बनाते हुए विद्युत कर्मियों को लक्ष्य देकर कार्य कराने की नई पहल शुरू की। पुखराया डिवीजन के सभी विद्युत कर्मियों को एक टारगेट दिया गया था। वहीं विद्युत कर्मियों ने कड़ी मेहनत करते हुए इस बार लक्ष्य से ज्यादा राजस्व जमा कराया, जिसके बाद कानपुर मंडल में पुखराया डिवीजन को पहला स्थान मिल गया। वहीं पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव ने आज विद्युत कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटम और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पिछले अप्रैल माह की शुरुआत में हम लोगों ने जो है प्रत्येक संविदा कर्मचारी और हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 2 जो हैं उनको जो है राजस्व लक्ष्य दिया गया था, उपभोक्ताओं की संख्या के सापेक्ष। अभी तक क्या होता था कि जो है लोगों के पास कोई टारगेट नहीं था, तो लोग मनचाही जगह पे काम करते थे। उससे जो है किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं थी कि हाँ इन कंज्यूमरों की जिम्मेदारी, इतने कंज्यूमरों की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर हमारे संविदा कर्मी की है या टेक्नीशियन ग्रेड 2, उसको हमने फिक्स किया। तो उसमें सभी कर्मचारियों को हमने जो है लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य के हिसाब से लोगों ने काम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।